फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वजह कि आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, उसके बोन हेल्थ में आपको इशू है, आपको लगता है माइलस्टोन ठीक से अचीव नहीं हो रहा है, बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखा रहा है। इस सब का सोल्यूशन एक है कि शायद से बच्चे को विटामिन एंड मिनरल्स कैन बी अ डेफिशिएंसी। सो बेसिकली मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी या मल्टीपल डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी बच्चे अलग अलग एंगल से अपने बॉडी में दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ें वो हो सकती है? इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, माइलस्टोन, वेट गेन नहीं होना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, इमोशनल हेल्थ, स्केली स्किन में टू मच ड्राइनेस, ये सभी चीज़ें आपको बताता है कि आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। बट कई बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि श्याम तो बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ, मेरे बच्चे खाना भी बहुत अच्छे से खाता है, फिर मेरे बच्चे फ्रूट्स भी खाते हैं, फिर डिफिशिएंसी का क्या कनेक्शन आ गया? तो चलिए आज हम लोग आपके लिए एक रेसिपी देखेंगे, मल्टीविटामिन अप्पम। आपके बच्चे के लिए कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो सभी देखेंगे। और वीडियो के उस तरफ हम आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे कि अगर बच्चा सब कुछ खा भी रहा है तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या अगर वो बॉडी को अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकता है और आपको कौन से रीजंस के लिए ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं मल्टीविटामिन अप्पे आपके बच्चे के लिए बनाने कैसे है। मल्टीग्रेन अप्पम, वाव, ये आप आपके बच्चे की बहुत छोटा है तब से बना सकते हो। 1 कप ओट्स चाहिए, दही चाहिए, बेसिक अपने घर के मसाले। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो हम लोग चिली पाउडर और नमक नहीं डालेंगे, और अनियन एकदम फाइनली चॉप करके डालेंगे। बाकी सब चीज़ें आप लोग ग्रेट करके डाल सकते हो। हम लोगों ने बीटरूट, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, कोरिएंडर लिया हुआ। आप और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो। सो आप लोगों ने ओट्स लिया, उसमें दही ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। हम लोग कुछ देर के लिए उसको सोक करके रखना है, फिर उसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देने हैं और सारे मसाले भी डाल देने। सो धनिया जीरा पाउडर आप सारे एज ग्रुप के लिए डाल सकते हो, हल्दी सारे एज ग्रुप के लिए डाल सकते हो, आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। सो अच्छे से मिक्स करके उसके छोटे छोटे बॉल बना दो। और अप्पम बनाने का जो बर्तन होता है उसको थोड़ा सा ऑयलिंग करने के बाद उसमें अपने जो छोटे छोटे बॉल्स बनाए हुए, बट वो बॉल्स उसमें डाल दो। याद रखो आपको बॉल्स हिलाते रहना है ताकि वो बहुत अच्छे से क्रंची हो जाए सब साइड से। सो आप उसको थोड़ा सा इट विल गेट दैट क्रंच। सो देखो कितना टेस्टी और यमी से अप्पम तैयार है। कैसा लगा रेसिपी? टेस्टी है ना? अगर आपको मल्टीग्रेन का पराठा, मल्टीग्रेन का कोई चीज़ बनाना है तो मायदूजा के अपने प्लेटफॉर्म से आप मल्टीग्रेन आटा भी मंगवा सकते हो, और आप लोग न्यूट्री दलिया भी बनवा सकते हो। बहुत टेस्टी चीज़ें दोनों के दोनों। दलिया मेरे घर पे मैं फुल फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बार बनाती हूँ, और मल्टीग्रेन आटे का तो लड्डू, पैनकेक, वैफल आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। सो यू शुड ट्राई मायदूजा प्रोडक्ट्स। अगर आपको होममेड सेफ प्रोडक्ट्स बच्चे को देना है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, इनफैक्ट बहुत एक कोर चीज़ के साथ हम लोग ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं कि इसमें से वही चीज़ें यूज़ होनी चाहिए जो हर मम्मा अपने घर में अपने कुकिंग के लिए यूज़ करती है। चलिए अब जानते हैं मल्टीविटामिन का एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 1, अगर आपके बच्चे का डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब बच्चे को लूज मोशंस हो रहा है या बच्चे के इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, तो बच्चा जो भी खा रहा है उसमें से मल्टीविटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बॉडी को मिलेगा नहीं। नंबर 2, अगर आप कोई वेगन टाइप का डाइट फॉलो कर रहे हो जिसमें बच्चे को विटामिन डी नहीं मिल रहा है, सो वेगन टाइप डाइट प्लस इट डज नॉट कवर सीरियल प्रोटीन फाइबर का कॉम्बिनेशन, तो उस केस में भी मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा चीज़, अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भी धूप का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए आप लोग को विटामिन डी लगता है। अगर आप लोग उस एब्जॉर्प्शन पे काम नहीं करोगे और अगर आप लोग वो चीज़ पे काम नहीं करोगे जो बच्चे को चाहिए उस एब्जॉर्प्शन के लिए, तो फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो बच्चे को एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा। नंबर 4, अगर आपका बच्चा हाईली अंडरवेट है, हाईली अंडरवेट मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के बीएमआर में गड़बड़ है, माइट भी जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसी में गड़बड़ है, माइट भी फिजिकल एक्टिविटी में गड़बड़ है। सो अगर बच्चा एकदम लीन है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो बच्चे के मल्टीविटामिन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा खाना ही ठीक से नहीं खा रहा है, बच्चा खाना कितना खाए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बट बच्चे ने अच्छे से खाना खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सीरियल, प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन हम लोग बच्चे को देते हैं। शायद मेरा बच्चा सिर्फ 4-5 बाइट ही खाता है, तो आप ऐसा क्या दे सकते हैं कि उस 4-5 बाइट में बच्चे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ये प्लान करना हमारा काम। अगर आप लोग ये प्लान नहीं करते हो तो यू विल कीप स्टेइंग कंफ्यूज और आपको क्लैरिटी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आगे करना क्या। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट टू।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके बच्चे बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आपका बच्चा बैठता है, सोता है, उठता है, बस घर के अंदर ही होता है, जो भी थोड़ा बहुत काम करता है, सोसाइटी में नीचे खेलने के लिए नहीं जा रहा है, स्कूल में नहीं खेल रहा है, बहुत एक्टिव लाइफ नहीं जी रहा है, तो अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा कभी भी धूप में नहीं जा रहा है, सन एक्सपोजर या बच्चे ने धूप में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर बच्चा धूप में नहीं जाता है तो सन एक्सपोजर कम होने की वजह से बच्चे का इम्यूनिटी ड्रॉप होने लग जाता है, बच्चे का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंसी ड्रॉप होने लग जाता है। लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, सी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो आपकी बॉडी में जाता है, इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। बट अगर सोचो बॉडी को ये टाइम ही नहीं मिला, मतलब बच्चे को पहले लूज मोशंस हो रहे थे, बच्चा उसमें से थोड़ा सा रिकवर हुआ, वापस सेकेंड वायरस आया, सेकेंड टाइप के लूज मोशंस हो गए, थर्ड वायरस आया, थर्ड टाइप के। सो हम लोग बोलते हैं कि बच्चा 1 महीना बीमार है। सो बच्चा एक्चुअली 1 महीना बीमार नहीं है, बट इंटरमिटेंटली अलग अलग वायरसेस बच्चे के बॉडी को अटैक कर रहे हैं। सो फर्स्ट इम्यूनिटी रिकवर होने के पहले ही दूसरे वायरस ने अटैक किया, इसीलिए बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में जो मल्टीविटामिन्स बच्चा ले रहा है उसका भी असर बॉडी नहीं दिखा पाता है, बिकॉज उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, बिकॉज बॉडी अभी उस कैपेसिटी में नहीं है जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बच्चे के दवाई टोल्ड यू हेयर फॉल हो रहा है, माइलस्टोन ठीक नहीं है, स्किन बहुत स्केली हो रहा है, बच्चा बहुत इरिटेटेड और चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चे की पॉटी का कलर चेंज हो रहा है, या बच्चा पॉटी पुश करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, या बच्चे की पॉटी में जंत या वर्म्स हो गए हैं, या टू मच स्वीट का क्रेविंग कर रहा है, ये सब सिग्नल्स और साइंस आप लोगों को बताता है। या नाखून का जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया है, बच्चा बार बार गिर रहा है, बच्चा प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पा रहा है, बॉल बॉल मसल ट्विस्टिंग हो रहा है, क्रैम्पिंग का कंप्लेन कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को बताते हैं कहीं ना कहीं B12, विटामिन D, विटामिन C, शायद से ये जो माइन्यूट विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं इसकी बच्चे की बॉडी में कमी है। सो एनी ऑफ दिस अगर आप ऑब्जर्व करते हो आपके बच्चे के साथ तो आप लोग को उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ इंश्योर दैट आप मल्टीविटामिन्स की चीज़ों को क्लिक नहीं करोगे, बिकॉज वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको लगता है कि शाम को नई नई रेसिपीज़ जाननी है, डू चेक आउट द प्ले लिस्ट ऑफ फन फूड आइडियाज़। हम लोग अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास रेसिपीज़ कर चुके हैं जो आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सिखा जाएंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।